जब महानत्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने श्री गंगाराम जी रंभाल की सारी बातें ध्यान से सुनी, तब श्री गंगाराम जी रंभाल ने बाबा से एक प्रश्न किया। आप कहते हैं कि भगवान है, तो फिर मुझे बताइए, वह भगवान कहाँ है? क्या आप मुझे वह भगवान दिखा सकते हैं? तुरंत ही महानत्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है श्री गंगाराम जी, आप घर चलिए, मैं आपको परमेश्वर दिखाता हूँ। इसके बाद बाबा और श्री गंगाराम जी रंभाल दोनों उनके घर गए। घर पहुंचने पर महानत्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने श्री गंगाराम जी से कहा, थोड़ा कपूर और अगरबत्ती लाकर दो। जब श्री गंगाराम जी रंभाल ने कपूर और अगरबत्ती लाकर बाबा के सामने रखी, तो बाबा ने दोनों को जलाया। अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल गई और कपूर की ज्योति प्रज्वलित हुई। जब कपूर की ज्योति बुझी, तभी श्री गंगाराम जी रंभाल की आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगीं। वे बहुत रोने लगे। उस समय वे कुछ बोल नहीं पाए। कुछ समय बाद जब वे शांत हुए, तब महानत्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने उन्हें बहुत प्रेम से समझाया, श्री गंगाराम जी, मैंने अभी भगवान की ज्योति जलाई थी। उस ज्योति के सामने जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ, तो उसकी प्रखरता तुम्हारे अंतर की आत्मज्योति को छू गई। भगवान ने तुम्हारी आत्मज्योति को चैतन्य कर दिया और इसी कारण तुम अनायास ही रो पड़े। यह आंसू तुम्हारे अंतर के जागरण के प्रतीक हैं। बाबा ने आगे कहा, मनुष्य सभी सांसारिक कार्य करता है, पर उसे लगता है कि वह जागृत अवस्था में है और सब कुछ सही कर रहा है, परंतु कई बार उसका मन उस कर्म की गवाही नहीं देता। उसके मन में निरंतर कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। ऐसे में मनुष्य वास्तविक कर्म नहीं करता और उसका मन उसे स्वयं ही चिंता और बेचैनी देता रहता है। जब उसकी आत्मज्योति जागृत होती है, तो वही आत्मा उसे चैन से बैठने नहीं देती, जब तक वह सत्य को पहचान न ले। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने श्री गंगाराम जी रंभाल से कहा, यही उनकी सच्ची आत्म प्रचिति है और इसलिए यही आत्मा इस परमात्मा का एक अंश है और यही परमात्मा सच्चा परमेश्वर है, जो 24 घंटे सदा के लिए मनुष्य के पास जागृत और चैतन्य रूप में विद्यमान रहता है। जब मनुष्य की आत्मा को कोई बात स्वीकार नहीं होती, तब वह भयभीत हो जाता है और उसका आत्मबल घट जाता है। फिर उस पर भय से उत्पन्न कल्पनारूपी शक्ति सवार हो जाती है, जिसे हम भूत या शैतान समझते हैं। यह कल्पना शक्ति भय के कारण उसके मन से कभी नहीं निकलती। जब भयभीत लोग मेरे पास आते हैं, तब मैं उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ कि मनुष्य तभी सेवक कहलाता है जब उसका आत्मा चैतन्य बन जाता है। तब वह आत्मा उसे जागृत कर देता है। जैसे मनुष्य को लगता है कि मुझे साक्षात्कार मिला, यानी आत्मा चैतन्य हो गया, परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव मोह, माया और अहंकार में फंसा हुआ है। इसलिए उसमें ये प्रवृत्तियां जल्दी ही पुनः जागृत हो जाती हैं और वह अचेतन हो सकता है। जब बाबा विदेह अवस्था में थे, तब परमेश्वर ने उनसे और संपूर्ण मानव जाति से कहा, मनुष्य बेईमान है। यह परमेश्वर ने स्वयं बाबा को सिखाया। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जब तक मनुष्य परमेश्वर के प्रति जागृत नहीं होता, तब तक उसका आत्मा चैतन्य नहीं बन सकता। बाबा ने परमेश्वर का संतुलन स्थापित किया और आत्मा के माध्यम से प्राप्त जागृति का अनुभव किया। वही सच्ची भगवंत की शक्ति है। वह निराकार है, परंतु बाबा ने उसे आकार में प्रदर्शित किया। वह अदृश्य है, पर उसके गुण प्रत्येक मनुष्य में दिखते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने उस शक्ति को देखा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के समान विशाल नेत्र देखा। वह अनंत शक्ति ही सच्ची आत्मज्योति है। वह प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। वही परमेश्वर है और वही शक्ति प्रत्येक मनुष्य की जीवात्मा में स्थित है। ऐसा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बाबा ने कहा है।